नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं खबरों से रूबरू। मैं हूं आपके साथ सैयद नईम। तो पेश है उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबरें। हैं आप काफ़ी वर्षों से, काफ़ी समय से पार्टी की खिदमत कर रहे हैं। अब जो निकाय चुनाव आ रहे हैं, इस निकाय चुनाव में क्या पार्टी की रणनीति रहेगी? सबसे पहले तो मैं आप लोगों के चैनल के माध्यम से आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं और मैं बताना चाहता हूं कि आगामी लोनी नगर पालिका चुनाव में मजबूत दावेदारी और मजबूत हिस्सेदारी राष्ट्रीय लोकदल पेश करेगी और यकीन दिलाता हूं इस बात का कि हर राष्ट्रीय लोकदल का हर एक कार्यकर्ता, हर एक पदाधिकारी, पूर्व पदाधिकारी राष्ट्रीय लोकदल के प्रति एक मजबूत पिलर के तौर पे काम करेगा। राष्ट्रीय लोकदल से संभावित बताना चाहेंगे कि कौन चेयरमैन प्रत्याशी हो सकता है? देखिए, ये जो भी फैसला है ये हाईकमान करेंगे जी। हमारे राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव, ये उनका काम है। बाकी हमारा काम मेहनत करना है, हम मेहनत करते रहेंगे और हम यकीन दिलाते हैं कि जिस तरह से आपने देखा है अभी प्रेजेंट में ज़्यादा समय नहीं हुआ, आपने देखा है खतौली हम 22,100 कुछ वोटों से जीते हैं और ये जीत बहुत बड़ी जीत है क्योंकि मैं मानता हूँ कि ऐसी परिस्थितियों में जब केंद्र में सरकार भारतीय जनता पार्टी की हो और स्टेट में सरकार बीजेपी की हो, उन हालातों में आपके बीच में इतनी बड़ी जीत हासिल करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। राष्ट्रीय लोकदल की तरफ से जो 55 वार्ड हैं, क्या उनमें सब प्रत्याशी खड़े किए जाएंगे? देखिए, गठबंधन से जो भी प्रत्याशी होगा हम उसे लड़ाने का काम करेंगे और मजबूती से लड़ाएंगे। रही 55 वार्ड की बात, 55 वार्ड में गठबंधन के जो भी सिंबल होगा, जिस सिंबल पे यहाँ पर चुनाव लड़ा जाएगा, 55 के 55 वार्ड में हम अपने प्रत्याशी खड़े करेंगे और उन्हें जिताने का ज़्यादा से ज़्यादा काम करेंगे। 40 प्लस सभासद वर्तमान में चेयरमैन हम गठबंधन की झोली में डालने का काम करेंगे। लोनी के अंदर भाजपा के चेयरमैन 10 साल से हैं, लेकिन लोनी आज भी पिछड़ा हुआ है। ऐसे में क्या कहना चाहेंगे? अगर आपके पार्टी का चेयरमैन होता है तो क्या लोगों को आश्वासन देना चाहेंगे, कहाँ पहुँचेगा विकास? देखिए, आपको पता है लोनी नगर पालिका के जो चेयरमैन मनोज धामा जी रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में, अब उन्होंने प्रेजेंट में राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइनिंग की है। अब राष्ट्रीय लोकदल ज्वाइनिंग करने के बाद में कुछ लोगों का कहना था, खास करके लोग शिकायत करते थे कि भाई आप आदमी ठीक हो लेकिन पार्टी गलत है। तो अब उन्होंने भी मन बना लिया कहीं ना कहीं कि अगर राष्ट्रीय लोकदल में या गठबंधन में मुझे सेवा करने का मौका मिलेगा तो हम निश्चित रूप से सेवा करेंगे। जो विकास कार्य रुके हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, विकास की बात अगर करें तो विकास के मुद्दों पे आप दिल्ली रास्ता देखिए, जो आप इंदिरापुरी से जाते हैं, लोनी तिराई से आप आगे जाइए गोल चक्कर की तरफ, तो मैं मानता हूँ, कोई कहते हैं कि गड्ढों में सड़कें या सड़कों में गड्ढे, मेरा मानना है कि यहाँ पर गड्ढों में छोटी छोटी सड़कें हैं। अगर 4 बूंद पानी की पड़ जाए तो यहाँ पर जो आने वाले बाहर से मेहमान होते हैं, हमारे गेस्ट होते हैं, उन्हें बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जी। और मेरे पे राष्ट्रीय लोकदल ने बहुत विश्वास जताया है। राष्ट्रीय लोकदल पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय जयंत चौधरी जी ने विश्वास जताया है। उन्होंने मुझे बहुत कम समय में बहुत सारी जिम्मेदारियों से नवाजा है और मुझे एक बहुत गरीब परिवार के बच्चे को कम समय में बहुत अच्छी पहचान दी है। जैसे मैं 2 बार राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का लोनी विधानसभा का अध्यक्ष
रहा हूँ, एक बार लोनी का नगर अध्यक्ष रहा हूँ और ज़िले में महासचिव रहा हूँ। 2018 में जब उपचुनाव हुए थे केराना वाले, तो अल्पसंख्यक समाज की तरफ से मुझे चुनाव प्रचारक के तौर पे भेजा गया था। तो काफ़ी बड़ी जिम्मेदारियां मुझे दी हैं और उन्हीं जिम्मेदारियों के आधार पे और राष्ट्रीय लोकदल को मजबूत करने के लिए मैं अपनी कार्य कर रहा हूँ। अब निकाय चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव में जो भी पार्टी आपको जिम्मेदारी देगी, क्या क्या करेंगे उसको? देखिए, निकाय चुनाव में जो पार्टी जिम्मेदारी देगी, मैंने अभी भी बताया था आपको कि हम उन जिम्मेदारियों का तहे दिल से इस्तकबाल करेंगे और मैं कहना चाहता हूं कि हम जो भी जिम्मेदारी होगी उसे मजबूती से निभाने का काम करें। लोनी में आप क्या समझते हैं, राष्ट्रीय लोकदल किस मकाम पर है? देखिए, आज तो आप बात करें तो राष्ट्रीय लोकदल का अपना एक वर्चस्व है यहाँ पर, और मेरा अपना कहना है कि अगर इसी तरीके से राष्ट्रीय लोकदल अपनी रफ्तार को पकड़ के रखती है और हर कार्यकर्ता प्रदेश का, स्टेट का, ज़िले का जो भी कार्यकर्ता है इसी तरीके से कार्य करता रहा, तो मैं मानता हूँ कि बहुत कम समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय जयंत चौधरी जी होंगे। तो जिले में भी जिम्मेदारी मिल सकती है कुछ? देखिए, ये तो काम जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का है, वो जिस लायक जिस काबिल समझेंगे, जब जहाँ बिठाएंगे बैठ जाएंगे, काम करने के लिए कहेंगे वो काम करेंगे, ये मैं नहीं बता सकता। लोनी में आपने बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है, लगातार संघर्ष कर रहे हो अब तक। देखिए, राष्ट्रीय लोकदल जो पार्टी है, इसमें जो कार्यकर्ता हैं वो संघर्षशील है, उनका काम है संघर्ष करना, पार्टी को मजबूत करना और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के विचारों पे अमल करना और उनके विचार जन जन तक पहुंचाना। सरताज खान एक अलग पहचान बन चुकी है इस टाइम। देखिए, मेरी कोई पहचान नहीं, मेरी पहचान सिर्फ राष्ट्रीय लोकदल है। मेरी पहचान राष्ट्रीय लोकदल है, मेरी पहचान आदरणीय जयंत चौधरी जी है, मेरी अपनी कोई पहचान नहीं है। मेरी पहचान लोनी विधायक मदन भैया जी है। ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहें खबरों से रूबरू।